नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर आनंद स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है यह आज डिटेल में पढ़ेंगे। और डीएनए एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए वैसे दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए है और आरएनए दोनों का इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे सेल में होता है। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो डीएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। तो न्यूक्लिक एसिड इज नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड दैट सर्व एज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स इन सेल्स। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। हर सेल में 5 to 7% डीएनए होता है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था 1869 में मिक्सचर ने, और उसने इसको न्यूक्लियाई ये नाम दिया था और इसने ये पस सेल से आइसोलेट किया था। उसके बाद 1889 में रिचर्ड आल्टमन ने न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये एसिडिक होने के कारण इसको न्यूक्लिक एसिड ऐसा नाम दिया। तो यह है इसका हिस्ट्री। और न्यूक्लिक एसिड जो है वैसे दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है डीएनए जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा होता है आरएनए जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए जो है ये बेसिकली मेनली 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा है नाइट्रोजन बेस पेयर्स। तो ये आपके इट्स मेड अप बाय 3 बेस पेयर्स, 3 कंपोनेंट्स। पेंटोज शुगर जो है ये 5 कार्बन की होती है। दो टाइप की पेंटोज शुगर है, वन है राइबोज और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो डीएनए में होते हैं। उसका केमिकल फार्मूला है C5H10O4। कार्बन नंबर 2 पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन डिलीट होता है और राइबोज शुगर का कन्वर्जन जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर में होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है डीऑक्सी राइबोज शुगर में ऑक्सीजन कहाँ पे लॉस होता है, तो वो होता है कार्बन नंबर 2, याद रखिए। और ये डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप जो है इसका केमिकल फार्मूला है H3PO4 और ये अरेंजमेंट इस तरह से होता है। इट रिएक्ट विद द शुगर इन न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म एन ईस्टर बॉन्ड। इन दोनों में ईस्टर बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन बेसेस वैसे दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो दो टाइप के होते हैं, उसमें ग्वानाइन और एडेनाइन है। और पायरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग होता है और पायरिमिडिन जो है वो सिंगल रिंग होता है। और डीएनए में दोनों प्यूरिन होते हैं और पायरिमिडिन में से साइटोसिन और थायमिन जो है वो डीएनए में होता है, और यूरेसिल जो है थायमिन की जगह आरएनए में होता है। डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, इसलिए हमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड समझना जरूरी है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस ऐड होता है तब ये न्यूक्लियोसाइड बनता है। और इस ये जो है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और पेंटोज शुगर के साथ जब या न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तब वहाँ उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट्स का डीएनए बना होता है। आप देख रहे हो कि शुगर के साथ कैसे कार्बन नंबर फर्स्ट पे नाइट्रोजन बेसेस ऐड हुए हैं और कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे क्या हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि 3' एंड और 5' एंड इसको आपको समझना ज़रूरी है। 3' एंड हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप जो है वो फ्री होता है, और 5' एंड हम उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इस तरह से डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है। ओके, और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है और
इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसका मतलब है एडेनाइन जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में ऑलवेज पेयर विथ थायमिन और ग्वानिन जो है ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। इसका मतलब इस स्ट्रैंड पे अगर एडेनाइन होगा तो उधर थायमिन होगा, इस पेयर पे अगर इस डीएनए स्ट्रैंड पे अगर ग्वानिन है तो उधर साइटोसिन पेयर होगा, अगर इधर थायमिन है तो उधर एडेनिन, इधर ग्वानिन है तो उधर साइटोसिन। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है और उसमें फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल सेम होता है, बस चेंजेस अगर स्ट्रैंड में कौन सा है तो वो होता है नाइट्रोजन बेसेस के सीक्वेंस का और उनके पेयरिंग पर। एडेनाइन और थायमिन जो पेयर होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की पेयरिंग होती है। तो ये है आपका पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। हमें अब डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब हम वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो मॉडल समझ लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। वाटसन और क्रिक ने 1953 में सबसे पहले डीएनए का इस तरह का मॉडल दिया और 1962 में उन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला अलॉन्ग विथ विल्किंस, क्योंकि विल्किंस ने भी इसमें डीएनए स्ट्रक्चर में हेल्प किया था। तो ये तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला। वाटसन और क्रिक ने ये बोला कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक जो अगर 3' to 5' स्ट्रैंड है तो उसके साथ 5' to 3' स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होता है। हमने पहले ही देखा है कि ए और टी कैसे पेयर होते हैं, जी और सी का पेयरिंग कैसे होता है। इन्होंने बोला कि डीएनए का जो डायामीटर है वो है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट और डीएनए जो है राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है और ये एक टर्न कंप्लीट करने के लिए इसमें 10 बेस पेयर होते हैं और 10 बेस पेयर में जो है डिस्टेंस जो है 10 बेस पेयर का मिला के 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। इसका मतलब हर बेस पेयर में 3.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट का डिस्टेंस होता है और इसमें माइनर और मेजर ग्रूव्स होते हैं। इस तरह से डीएनए का मॉडल जो है इन्होंने दिया। तो ये आपका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर है और डीएनए की पूरी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।